से बड़ी खबर आ रही है कुचामन हत्याकांड को लेकर। ये खबर है टोंक तक पहुंचे कुचामन हत्याकांड के आरोपी। 3 आरोपी टोंक के जोधपुर या धाम तक पहुंच गए। पुलिस के आने से पहले कार छोड़कर फरार हो गए। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस पहुंच पाई। गेस्ट हाउस मैनेजर और मंदिर में लोगों से पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों का पीछा हो रहा है। लोकल संपर्क की भी तलाश है। बदमाशों को ट्रेस करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें टोंक से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुचामन हत्याकांड के 3 आरोपियों के जोधपुरिया धाम में होने की खबर थी। पुलिस के आने से पहले ही कार छोड़कर ये तीनों फरार हो गए। इनके फरार होने के बाद पुलिस पहुंच पाई। अब गेस्ट हाउस मैनेजर और मंदिर में लोगों से पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों का पीछा हो रहा है। बदमाशों के लोकल संपर्क की तलाश हो रही है। ट्रेस करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कुचामन हत्याकांड से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 आरोपी थे जिसमें से 3 की एक साथ मौजूदगी की खबर थी पुलिस के, लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही ये तीनों फरार हो गए। कुचामन हत्याकांड से संबंधित 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरीके से टोंक में सुराग मिले हैं। पुलिस की टीम मौजूद है और इधर जहां गाड़ी आपको दिखाई दे रही है वही गाड़ी है जिसमें सवार थे तीनों और इस गाड़ी को छोड़कर ये मौके से फरार हो गए। रवीश टेलर हमारे सहयोगी टोंक से जुड़ रहे हैं लाइव, उनका कर लेते हैं रुख। जी रवीश, क्या जानकारी मिल रही है? लगभग पुलिस पहुंच गई थी, बेहद करीब थी आरोपियों के। जी राहुल, बिल्कुल बेहद करीब थी। पुलिस लगातार पीछा कर रही थी, ट्रेस कर रही थी, लेकिन इससे पहले जो है आरोपी निकल जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब मंदिरों को जो है ऐसे अपराधियों ने अपनी शरण के लिए बना लिया है कि जोधपुरिया वो पहुंचे तो कैसे पहुंचे और किस मकसद से वहां पहुंचे थे? क्या इससे पहले वो वहां पहुंच चुके थे, यहाँ रास्ता जानते थे, और क्यों वहां स्कॉर्पियो छोड़ी गई, कार बदली गई? पुलिस अब सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने मंदिर में बात की है। वहीं जो है जिस गेस्ट हाउस के बाहर कार मिली थी वहां से भी जो है मैनेजर से पूछताछ की। एक बड़ा एक्शन पुलिस का अब ये भी देखने में आया है कि टोंक पुलिस ने अब से कुछ घंटे पहले जो है हाईवे किनारे जो है तमाम जो होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जहां कमरे ठहरने के, वहां भी जो है रिकॉर्ड खंगाला है। कुछ लोगों को 151 में जो है गिरफ्तार किया संदिग्ध अवस्था में। तो ऐसी सूरत में देखने वाली बात होगी कि होटलों का रिकॉर्ड जो है होता है पुलिस सभी होटल्स का जो हाईवे किनारे है उनका, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है पुलिस कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ रही है और बहुत बेहद करीब है। यानी कि पुलिस और अपराधियों के बीच में कोई लंबी चौड़ी दूरी नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कब खुलासा होता है, कब जयपुर की पुलिस या कुचामन सिटी की पुलिस जो है इन अपराधियों को जो है गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। क्योंकि रंगदारी का मामला है, बड़ा मामला है। पहले धमकी दी जाती है, बाद में जो है व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। गहरा आक्रोश भी कुचामन सिटी में देखने को मिला था। उसके बाद पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो काम कर रही थी और जो ये घटना है जोधपुरिया मंदिर की वो बेहद करीब थी। लेकिन क्या कोई ऐसा सूत्र था उनके पास भी कि पुलिस से आने से पहले ही वो लोग निकल गए? बिल्कुल रवीश, और 3 आरोपी ये थे। अब क्या कुछ योजना पुलिस अपनी बना रही है? किस तरीके से अब इनको ट्रैक किया जाएगा? देखिए, एक बात तो महत्वपूर्ण यह है कि निवाई वनस्थली से जोधपुरिया का एकमात्र रास्ता है और वहां सीसीटीवी कैमरे जो है न सिर्फ मंदिर में लगे हुए हैं बल्कि जो है वहां गेस्ट हाउस में भी है, वनस्थली वाला जो रोड है उस पर भी है। तो उस सूरत में पुलिस ने ये तो ट्रेस कर लिया है कि उन्होंने आरोपियों ने वहां से फरारी का रास्ता कौन सा चुना है और उस ट्रैक पे पुलिस काम कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि 3 अपराधी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी मिले होंगे पुलिस को, पहले भी उनके पास फुटेज रहे होंगे, कुछ क्लू भी मिले होंगे, लेकिन लोकल सूत्र भी था क्या? पुलिस इस पर भी जांच कर रही है। हो सकता है जो है खुलासे के बाद जो है ये बात साफ हो कि कोई लोकल सूत्र था, क्योंकि जोधपुरिया देवनारायण मंदिर जो है आस्था का केंद्र है। इससे पहले क्योंकि 2 जो आरोपी बताए जा रहे हैं वो उसी गुर्जर जाति से है, तो वो आश्रम वहां पहले आ चुके थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है हाल ही में लक्ष्मी मेला भरा था। तो उस सूरत में वहां 3 घंटे का वक्त उन्होंने गुजारा है और 3 घंटे में क्या कुछ किया, क्या वहां रुकने का प्लान था, क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिली इसकी पुलिस आ रही है, इससे पहले वहां से निकल गए? तो तमाम जो पहलू इन पर बात हो रही है, पुलिस आगे बढ़ रही है। लेकिन यही है कि टोंक जिले के आसपास जो है क्या वो अपराधी अभी भी मौजूद हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई करी? आज जो है रेस्टोरेंट जो हाईवे के किनारे थे उनकी तलाशी ली गई। तो देखने वाली बात ये होगी कब पकड़े जाएंगे कुचामन व्यापारी हत्याकांड के आरोपी। रवि, जिसमें जो मैनेजर हैं इस धर्मशाला के, इस जगह के, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है और बताया जा रहा है लोगों से भी बातचीत की, आपके माध्यम से ये सूचना हम तक पहुंची। क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से मिल पाई? क्या वो लोग इनको पहले से जानते थे? क्या ये लोग इस धाम में आते रहते थे इसलिए किसी को शक नहीं हुआ, या इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये जगह सेफ रहेगी
क्या कारण था कि यहाँ पर आकर के रुके, और क्या मैनेजर से जान पहचान थी पुरानी या क्या था? देखिए, जोधपुरिया धाम जो मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जन जन की आस्था का केंद्र है। वहाँ सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं, यानी कि वहाँ हमेशा भीड़ रहती है। दूसरी बात ये है कि महत्वपूर्ण की टोंक जिले के एक बॉर्डर पर जो है मंदिर है, उसके बाद कोई रास्ता वहां से नहीं जाता, मासी डैम आ जाता है। तो उस सूरत में वो शरण स्थली के रूप में क्या इन आरोपियों ने, हत्यारों ने देखा था, क्योंकि उनकी लोकेशन उनके बाद पहले से थी वहां पहुंचने की, और वहां जो है धार्मिक आयोजन भी लगातार चलते रहते हैं, भोजनशाला भी चलती है। तो उस सूरत में हो सकता है उनका वहां रुकने का प्लान ठीक रहा है, हो। ठीक है। लोकल लेवल पे भी हो सकता है कुछ जानकारी निकल जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर जोधपुरिया को क्यों चुना, क्योंकि इससे पहले भी जो है टोंक के अंदर लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गे जो थे उसी के आसपास पकड़े गए थे इस क्षेत्र में, और उसी के साथ जो है धमकी देने वाले आरोपी भी जो है निवासी क्षेत्र में देखे गए थे, पकड़े गए थे। तो दो महत्वपूर्ण चीजें थी कि पिछले 6 महीने में कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे हैं, क्या निवाई का वो क्षेत्र जो है अपराधियों की शरणस्थली बन रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है रवीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रवीश टेलर हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे इस खबर पर। आगे बढ़ रहे हैं अब।